हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो कि स्टैटिक जीके का रहेगा। और ये है हमारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। भारत में जितने भी 106 राष्ट्रीय उद्यान है टोटल, उनसे संबंधित सारे थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। इसके पहले एक रामसर, जो भारत की सारी रामसर स्थल है, उसका वीडियो भी पढ़ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और ये दूसरा रहेगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। चलिए जानेंगे कि हम राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व क्यों है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं या वनस्पतियों, भूभाग आकृति एवं जलीय महत्वों का हो, तो उसे संरक्षित किया जाना राज्य सरकार की दृष्टि से नितांत आवश्यक रहता है। तो ऐसी ही जगहों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। जो अभ्यारण्य है या पार्क है, उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, जिसको लगता है कि राज्य सरकार द्वारा कि हाँ ये चीज़ें संरक्षित की जानी आवश्यक है, ये पारिस्थितिकी या वनस्पतियों से संबंधित या जलीय जीव का हो, वो प्राकृतिक आवास हो, तो उनको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ऐसा नियम बनाती है और उनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिए जाते हैं। तो अब तक भारत में बात करें, संपूर्ण भारत में, तो कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। टोटल कितने हैं भारत में? तो 106 संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। अब कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें, जिनसे फैक्ट हैं जो हमारे, पढ़ेंगे सारे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो फैक्ट से संबंधित चीजें हैं उनको देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में ये स्थापित हुआ। और कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। याद रखेंगे कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। कभी कभी पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे पुराना इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। और इससे ही रामगंगा नदी बहती है, तो ये भी याद रखेंगे कि रामगंगा नदी पूछ लिया जाता है कि इस उद्यान से बहती है, तो जिम कॉर्बेट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला हो गया हमारा जिम कॉर्बेट। बात कर रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हेमिस नेशनल पार्क है, और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। याद रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। और ये सबसे बड़ा है, तो इसका हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल 4,400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ये हिम तेंदुओं के लिए भी प्राकृतिक स्थल है। याद रखेंगे यहाँ हिम तेंदुए पाए जाते हैं, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, ठंडी जगह है, तो हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट देखें तो भारत का सबसे छोटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है और नाम है साउथ बटन। बटन सबसे छोटी होती है, याद रखेंगे। तो बटन से आपको याद रहेगा कि बटन, जो साउथ बटन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और छोटा है तो इसका आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। याद रखेंगे। अगला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गूगल करने पर आता है कि पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन किताबों में एक हरीके, जो हरीके वेटलैंड है, इसको राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। तो इसमें क्लियर नहीं है कि पंजाब में है या नहीं, क्योंकि सब जगह अलग अलग है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनते, ये जानकारी के तौर पर लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड रहता है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रट भी गया होगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ये केबुल लामजाओ के नाम से, याद रखेंगे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। ये मेरे भी एग्जाम में 2 से 3 बार मुझे ये एग्जाम में देखने को मिला है, मेरे खुद के एग्जाम में। तो ये तो रट ही गया होगा सबको। ये नहीं याद हुआ हो तो आप रट लीजिए, क्योंकि हो सकता हो आपके एग्जाम में भी बन जाए। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, और ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और मणिपुर के लोकटक झील है, तो वहां पर स्थित है, लोकटक झील के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये लोकटक झील के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। और यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध भी है? तो यहाँ पर हिरण और भौमृग हिरण, नाचने वाले हिरण, जिसे संगाई बोला जाता है, इन लोगों का मतलब इन पशुओं का प्राकृतिक आवास है। याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश में है, जो कि 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे अधिक है, तो जो नामीबिया फिर अफ्रीका से चीते लाए गए थे, तो ये जो मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर लाए गए थे। याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये दुधवा नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1977 में। ये पूछा गया है, इसलिए लिख दिया हुआ है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? इसमें बंगाल टाइगर और भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, अधिकतर पशु पाए जाते हैं, काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं।
और काफ़ी प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश का पहला है, और सॉरी पहला और अंतिम है, एकमात्र ही है। नेक्स्ट है एशियाई शेरों के लिए, जिन्हें बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है, इनके लिए प्रसिद्ध एकमात्र नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क याद रखेंगे। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है एकमात्र नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, याद। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के दो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो जिसमें से असम में दोनों स्थित हैं, देही पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, याद रखेंगे। जो 106वां जो लास्ट हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, 106वां वाला, 106 नंबर वाला, तो ये रायमोना नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे। और ये कहाँ है दोनों? भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबको पता होगा, ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम से एक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली पक्षी उद्यान या नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। सलीम अली पक्षी उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन स्थल भी है। विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन स्थल है। यहाँ पर कछुए की चार या पांच प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से ऑलिव रिडले है, और ग्रीन सी कछुआ है, हॉक्सबिल है, और लेदर ब्रैक। ये चार या पांच हैं कछुए की प्रजाति, जिसके लिए ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और ये विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन स्थल भी है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, और गुजरात के कच्छ में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये साइबेरियन पक्षियों का आवास स्थल भी है, तो याद रखेंगे। राजस्थान में केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अब हम इसमें कुछ राज्यों की स्थिति के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उनको देखिए रेड किया गया है, क्योंकि 106 हैं, शायद आप इतने नहीं याद कर पाएंगे, तो आप 40-50 याद कर लेंगे, तो कुछ आप नेगलेक्ट करके भी कर ले जाएंगे एग्जाम में, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको रेड किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हैं, और जिसमें से 12 हैं, जिसमें से कुनो है, कान्हा है, कुनो, कान्हा, माधोगढ़ और बांधो, ये चारों याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, चारों याद करना पड़ेगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और माधो, याद रखेंगे। और पन्ना और पेंच भी इंपॉर्टेंट है, पन्ना, पेंच और संजय गांधी भी याद रख सकते हैं। पन्ना, पेंच दोनों से नाम याद रखेंगे, कुनो, कान्हा और बांधवगढ़, माधोगढ़, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। और छठवां सातवां है पन्ना और पेंच, इनको भी याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क भी है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और मांडला प्लांट और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, और ओंकारेश्वर भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो आप जो रेड वाले हैं उनको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है, 6 हैं, जिसमें से पहला है जिम कॉर्बेट, जो कि इम्पोर्टेंट है, और पहला है, ये भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। और इससे ही रामगंगा नदी भी बहती है। और दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजाजी नेशनल पार्क, नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, और ये इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, ये भी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो नेशनल पार्क भी कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 6 हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है ताडोबा वाला, नवेगांव और पेच, या जिसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है। तो 6 संजय गांधी है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। और ये 3 नीचे वाले इंपॉर्टेंट है, ताडोबा, नवेगांव और पेच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक में 5 हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर और अंशी, ये चारों इंपॉर्टेंट है, नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर नेशनल पार्क और अंशी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और कुंद्रेमुख भी आप याद रखेंगे, ये मतलब जानकारी के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन आप इन चार को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है केरल के, तो केरल में 6 हैं, केरल में इंपॉर्टेंट देखें तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली भी राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही है, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे, पेरियार, साइलेंट वैली और एराविकुलम। और माथी केताना शोला राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है,
पद्माबुदम राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक नहीं केरल में है, याद रखेंगे। गोवा का एक ही है भगवान महावीर उद्यान, ये भी याद रखेंगे। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो गोवा में है। और एक बिहार में है, वो वाल्मीकि के नाम से है, कंफ्यूज मत होना कि महावीर और वाल्मीकि। जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है ये गोवा में है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वो बिहार में है। अभी आगे पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के दो हैं, दो इम्पोर्टेंट है, मतलब मुदुमुलाई अभ्यारण्य है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और ये मुकुर्ती भी याद रख सकते हैं, मुकुर्ती, मुदुमुलाई और मन्नार की खाड़ी, तीनों याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, मुदुमुलाई, मन्नार की खाड़ी और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। और इंदिरा गांधी भी है राष्ट्रीय उद्यान, जिसका दूसरा नाम अन्नामलाई भी है, और गुइंडी नेशनल पार्क है, तो इनको भी आप जानकारी के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार अभी किसी एग्जाम में 1 साल पहले के अंदर ही पूछा गया है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा कहाँ है, जो पाप करते हैं लोग वो अंधे हो जाते हैं, इस वजह से पाप करते रहते हैं, तो याद रखेंगे। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के दो और भी हैं, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी या रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे तेलंगाना में, तेलंगाना के 3 हैं, मृगावनी नेशनल पार्क और काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये रेड्डी वाला इंपॉर्टेंट है। और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, तेलंगाना में। आप मृगावनी और कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में 6 हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है जल्दापारा, सुंदरवन और सिंगालीला और बुक्सा या बक्सा नेशनल पार्क, ये 4 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, जल्दापारा याद रखेंगे, सुंदरवन पता ही होगा सबको, पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा 4 याद रखेंगे। और न्यूयोरा वैली नेशनल पार्क भी है और गोरुमारा भी है, लेकिन आप ये जो 4 बताएं उनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ में 3 है, तीनों इंपॉर्टेंट है। गुरु घासी या संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी, ये भी छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीनों याद रखेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, 3 है, तीनों याद रखेंगे। और ये उड़ीसा के दोनों हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं उड़ीसा के, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और भीतरकनिका में जब पढ़ा रहे थे पीछे तो बताया था, ये मैंग्रोव प्रजाति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कछुओं की, भीतरकनिका वाले में कछुओं की भी काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और ये कछुओं का विश्व का प्रजनन स्थल भी है, याद रखेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखेंगे असम के, देखिए असम के काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7 हैं, आपको 7 याद करने पड़ेंगे। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी औरांग, याद रखेंगे, नामेरी औरांग और रायमोना। रायमोना जो 106वां वाला राष्ट्रीय उद्यान था, तो याद रखेंगे नामेरी, ओरांग और रायमोना, सब में रा है, देखिए तीनों में, नामेरी, ओरांग, रायमोना, ये हो गए 3। और नीचे वाले देखेंगे देही पटकाई और मानस मानस और काजीरंगा, देखिए सबको याद होगा, आप इतने समय से अगर पढ़ रहे हैं तो याद होगा मानस और काजीरंगा, जो कि एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये 2 आपको याद होंगे। आपको नामेरी, ओरांग और रायमोना और देही पटकाई ये भी याद रखने पड़ेंगे। और एक और है डिब्रू डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये 7 हैं असम के, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश के, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बल बारा। कौन कौन से हैं, ग्रेट हिमाचल से आपको हिमालयन याद रहेगा, और पिन घाटी और सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी याद रखेंगे, 3 है। और चौथा 5वां देखें तो इंद्रकीला है और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 है। नेक्स्ट देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ पर है 9, तो इसमें से इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाले, सैंडल पीक और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, देखिए बटन वाले 3 मिलेंगे आपको, एक नॉर्थ साउथ बटन और एक मध्य बटन, तो उत्तरी और दक्षिणी बटन वाला और मध्य वाला, ये तीनों आपको बटन से याद रहेंगे। और जो साउथ बटन वाला है ये सबसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखेंगे। और सैंडल पीक और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये याद रखेंगे, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी याद रखेंगे। और अन्य की बात करें तो माउंट हैरिट नेशनल पार्क भी है, और गैलोथिया और कैंपबेल, इनसे क्वेश्चन नहीं बने एग्जाम में, इसलिए कम इंपॉर्टेंट है, जो रेड वाले हैं इनको जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान का है डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट राजस्थान से आपको याद रहेगा मरुस्थल से, तो डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का, ये 3 इंपॉर्टेंट, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये बताया था अभी, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये साइबेरियन जो सारस है, साइबेरियन पक्षी, उनका ये प्रजनन
आवास हेतु इसलिए इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है केवलादेव। और मुकुंदरा मुकुंदरा हिल्स है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे हरियाणा के, तो हरियाणा के दो हैं, कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर। ये काफ़ी बार एग्जाम में बना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? हरियाणा में है। और कालेश्वर भी याद रखेंगे कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, दोनों याद रख सकते हैं। नामदफा वाला इंपॉर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, दो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दोनों, नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क। और जो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे मिजोरम। मिजोरम में दो हैं, मुरलेन और फोंगपुई। इनसे क्वेश्चन बना नहीं है, आप जानकारी के लिए याद रखेंगे, मुरलेन और फोंगपुई। नेक्स्ट है बिहार का। बिहार का एक एकमात्र है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और जो गोवा का था वो पड़ा था महावीर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, दोनों कंफ्यूजन मत होइएगा। बिहार का है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला है झारखंड का। तो झारखंड में एक है पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? झारखंड में। ये वाला मेघालय का इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोकरेक से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मेघालय में है, नोकरेक मेघालय। और एक बाल पखारम राम राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है त्रिपुरा का। त्रिपुरा के दो हैं, क्लाउड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। क्लाउड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। और राजबाड़ी या बाइसन के नाम से पूछा गया है काफी बार एग्जाम में कि बाइसन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है? तो बाइसन कहाँ है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में एक और याद रखेंगे, क्लाउड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे नागालैंड। नागालैंड का इटिंकी एक ही है, इटिंकी राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इटिंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। अब ये लास्ट स्लाइड बची है, इसको और देखेंगे। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का आपको पता ही है, केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। और सुरुई राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कभी एग्जाम में बना ही नहीं है, क्योंकि यही बार बार पूछ लिया जाता है। तो आप जानकारी के लिए याद रखेंगे, सिरुई राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का। तो ये एकमात्र है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? दुधवा लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, वहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे लद्दाख का है हेमिस नेशनल पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। कितना था इसका क्षेत्रफल? 4400 वर्ग किलोमीटर। तो हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर वाले। तो जम्मू कश्मीर के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप रटेंगे। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, ये हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। और सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तीनों याद रखेंगे, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क और दाचीगम। और सलीम अली वाला नाम जो बताया था, ये इनका नाम मतलब इस नेशनल पार्क का नाम सलीम अली नेशनल पार्क क्यों पड़ा? एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, प्रकृतिवादी, उनका नाम था सलीम अली। तो उनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस वजह से इसका नाम, मतलब इस पार्क का नाम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान इनके ही नाम पर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात का। इसमें वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी है, आप जानकारी के लिए याद रखिएगा, लेकिन इन दोनों से काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। गिर वन, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर से गुजरात याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे सिक्किम का। तो ये कंचनजंगा, पता ही होगा कि कंचनजंगा की पहाड़ियाँ या चोटियाँ कहाँ है? तो सिक्किम में है, तो याद रहेगा। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया हमारे सारे थ्योरी के रूप में, सारे हम लोगों ने पढ़ लिए कि कौन से कहाँ स्थित हैं भारत में। अब हम कुछ एमसीक्यू लगाएंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको आते हो तो आप भी टिक कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सभी को पता होगा, आप भी बता पा रहे होंगे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और स्थित कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना, मतलब ये कब बना? तो 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा, असम। असम के और भी याद रखेंगे, काजीरंगा, मानस और नामेरी दोनों याद रखेंगे। और रायमोना हिल्स, जो कि 106 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। तो देही पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी। देखिए बार बार रिपीट रिपीट इसीलिए किया जा रहा है कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और महाराष्ट्र के पेंच भी याद रखिएगा और संजय गांधी और ताडोबा याद रखेंगे, पेंच, ताडोबा और संजय गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो रेड्डी से आपको बताया था, आप तेलंगाना याद रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य। तो तेलंगाना कहाँ पर स्थित है? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तो तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुक्सा या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल से काफ़ी वाले क्वेश्चन, मतलब काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। तो बुक्सा या बक्सा, यहाँ का सुंदरवन भी है, जल्दापारा भी नेशनल पार्क है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और एक सिंगालीला भी है, उसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में। और बांदीपुर में कर्नाटक में बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंसी, नागरहोल चारों इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर में कर्नाटक में कौन कौन से? बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, अंसी और नागरहोल चारों याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल के जल्दापारा, सिंगालीला और सुंदरवन कहाँ पर ये है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, और जल्दापारा भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और कौन कौन से हैं? तो एक जिम कार्बेट है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी है, राजा जी और गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये नंदा देवी। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड के 4-5 हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। और मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील, तो वहाँ पर स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। और मणिपुर का एक और सिरोही भी है, उसको याद रखेंगे, सिरोही वो भी याद रखेंगे, और केबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में शीर्ष जैव विविधता स्थल वाले हॉट स्पॉट, जो कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, बताया था जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। याद रखेंगे कहाँ स्थित है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनके ही नाम पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक नेशनल पार्क स्थित है। इसका नाम क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और जम्मू कश्मीर का दाचिगम, किश्तवाड़ा और ये सलीम अली, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? सभी को पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो असम में स्थित है और एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बटन वाला बताया था, बटन सबसे छोटी होती है, तो साउथ बटन नेशनल, ये नेशनल पार्क है। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये अपने भारत का सबसे छोटा है, और 0.03 इसका मात्र क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि बताया था आपको बिहार में, याद रखेंगे। बा से वाल्मीकि, बा से बिहार, कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो गोवा वाला था वो महावीर राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए बार बार क्लियर कर रहे हैं कि आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत ना हो। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, और महावीर वाला गोवा में है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दाचीगम स्थित है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाचीगम। किश्तवाड़ा याद रखेंगे, सलीम अली भी याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पापीकोंडा, जो पाप करते हैं, जो लोग पाप करते हैं वो कैसे रहते हैं? अंधे हो जाते हैं, और अंधे होने के कारण जो लोग अंधाधुंध पाप करते हैं। तो याद रहेगा आपको, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। और आंध्र प्रदेश के राजीव गांधी भी है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्थित है उड़ीसा में, दो ही है, तो दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा, भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामेरी और औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, नामेरी और औरंग, याद रखेंगे, नामेरी, औरंग। और एक काजीरंगा भी है, मानस भी है, ये भी याद रखेंगे। और नामेरी, औरंग नए हैं, देखिए काजीरंगा और मानस तो सबको पता है, लेकिन ये दो नए हैं जिनसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। नामेरी और औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और जो 106वां नंबर वाला है, 106 नंबर वाला, वो भी कहाँ पर स्थित है? असम में, और रायमोना है, और उसके साथ रायमोना के साथ साथ आप देही पटकाई भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है हरियाणा में, याद रखेंगे। और एक कालेश्वर भी है, कालेश्वर है हरियाणा में, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ स्थित है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में, याद रखेंगे। कहाँ पर है? केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गिर से आपको पता है गिर गुजरात, कहाँ पर है? गिर गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। गिर कहाँ पर है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आई थिंक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैग्रोव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये भीतरकनिका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और भीतरकनिका के साथ आप सिमलीपाल भी याद रखेंगे क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तो दोनों स्थित है उड़ीसा में। और भीतरकनिका इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मैग्रोव प्रजातियाँ और कछुओं का प्रजनन स्थल भी है यहाँ पर, और कछुओं की 3-4 प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे बड़ा व ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा या ऊंचा लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और नाम क्या है? हेमिश नेशनल पार्क। और उसका क्षेत्रफल की बात करें तो 4,400 वर्ग किलोमीटर उसका टोटल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी हिरण या हंगुल के लिए प्रसिद्ध दाचीगम कौन सा? दाचीगम किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिरण या हंगुल के लिए ये प्रसिद्ध है। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। और जम्मू कश्मीर का एक दाचीगम है, सलीम अली है, और कौन सा था? किश्तवाड़ भी था। तो ये 3-4 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो राजाजी नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। और उत्तराखंड का फूलों की घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और जो भारत का पहला है जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये याद रखेंगे कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और ये लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए एक टेस्ट है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, ऑप्शन पढ़े सारे। तो इस क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा